फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 17, पद संख्याएं 10 से 16 तक। एलियस उठकर सरवताह गया। शहर के फाटक पर पहुंचकर उसने वहां लकड़ी बटोरती हुई एक विधवा को देखा और उसे बुलाकर कहा, मुझे पीने के लिए घड़े में थोड़ा सा पानी ला दो। वह पानी लाने जा ही रही थी कि उसने उसे पुकार कर कहा, मुझे थोड़ी सी रोटी भी ला दो। उसने उत्तर दिया, आपका ईश्वर जीवंत प्रभु इस बात का साक्षी है कि मेरे पास रोटी नहीं रह गई है। मेरे पास बर्तन में केवल मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं 2-1 लकड़ियां बटोरने आई हूँ। अब घर जाकर उससे अपने लिए और अपने बेटे के लिए पकाती हूँ। हम उसे खाएंगे और इसके बाद हम मर जाएंगे। एलियस ने उससे कहा, मत डरो, जैसा तुमने कहा वैसा ही करो, किंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी पकाकर ले आओ। इसके बाद अपने लिए और अपने बेटे के लिए तैयार करना, क्योंकि इस्राएल का ईश्वर प्रभु यह कहता है, जिस दिन तक प्रभु पृथ्वी पर पानी न बरसाए, उस दिन तक ना तो बर्तन में आटा समाप्त होगा और न तेल की कुप्पी खाली होगी। एलियस ने जैसा कहा था, स्त्री ने वैसा ही किया और बहुत दिनों तक उस स्त्री, उसके पुत्र और एलियस को खाना मिलता रहा, जैसा कि प्रभु ने एलियस के मुख से कहा था। ना तो बर्तन में आटा समाप्त हुआ और ना तेल की कुप्पी खाली हुई। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे, मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञा है। वह पददलितों को न्याय दिलाता है। वह भूखों को तृप्त करता और बंदियों को मुक्त कर देता है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करो, मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करो। प्रभु अंधों की आंखों को अच्छा करता और झुके हुए को सीधा करता। वह धर्मियों को प्यार करता और परदेशी की रक्षा करता। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे, मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। वह अनाथ तथा विधवा को संभालता और विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। प्रभु सियोन के ईश्वर जुगानुजुग राज्य करता रहेगा। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे, मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 9, पद संख्याएं 24 से 28 तक। यीशु ने उस हाथ के बने मंदिर में प्रवेश नहीं किया जो वास्तविक मंदिर का प्रतिरूप मात्र है। उन्होंने स्वर्ग में प्रवेश किया, जिससे वह हमारी ओर से ईश्वर के सामने उपस्थित हो सके।
प्रधान याजक किसी दूसरे का रक्त लेकर प्रति वर्ष मंदिर घर में प्रवेश करता है। यीशु को उसी तरह बार बार अपने को अर्पित करने की जरूरत नहीं है। यदि ऐसा होता तो संसार के प्रारंभ से उन्हें बार बार दुख भोगना पड़ता, किंतु अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुए, जिसे वह आत्मा बलिदान द्वारा पाप को मिटा दे। जिस तरह मनुष्यों के लिए एक ही बार मरना और इसके बाद उनका न्याय होना निर्धारित है, उसी तरह मसीह बहुतों के पाप हर लेने के लिए एक ही बार अर्पित हुए। वह दूसरी बार प्रकट हो जाएंगे, पाप के कारण नहीं, बल्कि उन लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए जो उनकी प्रतीक्षा करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, हालेलुया हालेलुया। जागते रहो और तैयार रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मानव पुत्र किस घड़ी आएगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा संत के साथ। मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संख्याएं 38 से 44। यीशु खजाने के सामने बैठकर लोगों को उसमें सिक्के डालते हुए देख रहे थे। बहुत से धनी बहुत दे रहे हैं। एक कंगाल विधवा आई और उसने 2 अधेले अर्थात 1 पैसा डाल दिया। इस पर यीशु ने शिष्यों को बुलाकर कहा, मैं तुमसे कह देता हूँ, खजाने में पैसे डालने वालों में से इस विधवा ने सबसे अधिक डाला है, क्योंकि सब ने अपनी समृद्धि में से कुछ डाला, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब कुछ दे डाला। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है और जिस ईश्वर ने सब प्राणियों में प्राण फूंका है, वही ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है। वह पद दलितों को न्याय दिलाता, भूखों को तृप्त करता, बंधियों को मुक्त करता, अंधों को दृष्टि दान देता, झुके हुए को सीधा करता है, धर्मियों को प्यार करता है, परदेशियों की रक्षा करता है, अनाथ और विधवा को संभालता है। और जो ईश्वर में बना रहता है वह सदा सदा बना रहेगा, क्योंकि ईश्वर का राज्य युग युगों तक बना रहता है। ईश्वर ही हमारा सब कुछ है। जिस प्रकार यीशु ने विधवा की प्रशंसा की, उन्होंने
मंदिर में जाकर उसके पास एक अधोले थे, एक पैसे। उसने उसे दान किया। और आज के पहले पाठ में एलियस के दिन जब 3.5 वर्षों तक अकाल पड़ा रहा और पानी नहीं बरसा, तो वहां की एक सेरेप्ता नाम की एक विधवा थी, वह लकड़ी चुन रही थी और एलियस ने उससे कहा, मुझे मेरे लिए पानी लेकर आ और अपने साथ रोटी भी लेकर आ। उसके पास कुप्पी में थोड़ा सा आटा था और तेल। उसने कहा, सबसे पहले मेरे लिए लिया। तो उसने उसे बनाया, एलियस को दिया। और कहा जाता है कि 3.5 वर्षों तक जब अकाल पड़ा, उसमें न तो आटा कम हुआ न कुप्पी में तेल, क्योंकि ईश्वर जो अपने से ऊपर उठकर दान करता है, ईश्वर प्रतिदान करता है। ईश्वर ने हमें इतना प्यार किया कि शास्त्री, फरीसी और विशेषकर प्रधान याजक प्रति वर्ष लोगों के पश्चाताप के लिए बलिदान चढ़ाया करता था। परंतु यीशु अपने ही शरीर के बलिदान के द्वारा एक बार और एक ही बलिदान द्वारा हमें शुद्ध किया है और हमेशा के बलिदान को नष्ट किया। और यीशु ही अपने रक्त के द्वारा हमारे पापों को धो दिया है। उसने हमें क्षमा किया है। जिस प्रकार यीशु ने उस विधवा के दानशीलता पर उसकी प्रशंसा करता है, उसी प्रकार उद्गार और निर्बल व्यक्ति जो पवित्र हृदय से उदार रहता है, अपने जीवन को समर्पित करता है, एक दूसरे की सेवा में बिताता है, एक दूसरे को अपना समझ लेता है, ईश्वर उस पर दया करता है। ईश्वर उसे प्रतिदान करता है। प्रतिदान यही हुआ कि अनंत जीवन देने के लिए अपने आप को बलि चढ़ा लिया और हमारे लिए हमेशा जीने वाला अनंत जीवन का मार्ग हमें दे दिया है। और वह मार्ग जो यीशु ने दे दिया सब दानों से सर्वश्रेष्ठ है। इसी प्रकार हम भी इसी सेरेप्ता की विधवा और खजाने में एक धोले डालने वाले विधवा के समान ही हम भी उदार बने। विशेषकर जो पूंजीपति है, धनी वर्ग है, जिसके पास असंख्य धन से भरा है, उनका धन लोगों के सेवा में होनी चाहिए। अधिकांश यह धन हथियारों को बनाने, ड्रग्स को बनाने, कुकर्म को करने, एक दूसरे को मार काटने के लिए किया जा रहा है। एक दूसरे पर सत्ता और अधिकार जमाने के लिए किया जा रहा है। यह प्रदर्शित करना चाहता है कि हम सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन याद रखो, तुम शासक केवल एक नीरा मनुष्य हो।
ईश्वर के सामने तुम भी मिट्टी हो। चाहे तुम सिंहासन के ऊंचे पर विराजमान रह जाओ या सड़क के किनारे पड़ा कंगाल हो, मरने पर दोनों की एक ही स्थिति होती है कि दोनों अपने से खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए अपनी परिस्थिति जानकर अपने आप से निकल करके दूसरों की भलाई करे, ताकि आपके लिए अंतिम दिन का जो राज्य है उस राज्य में प्रवेश करके जब यीशु न्याय के लिए आएगा, हम और आप उसके सामने खड़े होने के लिए समर्थ बने। जय यीशु।